आप सुबह उठते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं और इंस्टाग्राम को खोलते हैं। किसी ने यूरोप की ट्रिप डाली होती है, किसी ने अपनी नई कार की, किसी ने अपना परफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो वाली फ़ोटो डाली होती है। और फिर बिना बोले अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं पीछे क्यों रह गया, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। बस यही जो अंदर की आवाज़ है, जो ये कह रही है कि मेरे पास ये सब नहीं है, इसी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं पहचानेंगे तो आप हमेशा एंजाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन इनमें ही जीते रह जाएंगे। यही जो अंदर की आवाज है, पूरी की पूरी फिलॉसफी इसी अंदर की आवाज को समझाने के लिए डेडिकेटेड है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, मैं गौतम बुद्ध की बात करूं, मैं महावीर की बात करूं, मैं इवन भगवत गीता की बात करूं, केवल इसी अंदर की आवाज को समझाने के लिए ये पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन आम आदमी कहता है कि यही तो मैं हूं, ये मेरी आवाज ही तो है, ये कोई और थोड़ी है मेरे अंदर बैठा हुआ जो है। यही समझना बहुत जरूरी है। इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को ईगो कहते हैं। अगर आप इस आवाज को पहचान जाएंगे तो जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। और जब तक ये आवाज चलती रहेगी, आपके अंदर फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन हमेशा बना रहेगा, हमेशा। इसलिए इस आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको 2-3 हजार साल पहले ले जाने की, जहां पे उन्होंने इसी आवाज को पहचानने के लिए जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और बुद्ध के पास चलते हैं। उन्होंने क्या कहा इस आवाज के लिए। आप लोगों को बुद्ध की कहानी तो पता ही होगी कि वो खुद एक राजकुमार थे। लग्जरी, कंफर्ट, मतलब क्या नहीं था उनके पास। वही जो आप आज के टाइम पे सोचते हैं कि मेरे आसपास नौकर चाकर घूमे, मेरे पास हमेशा बड़ी गाड़ियां रहें, बड़ा घर हो, वो सब था उनके पास। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बेचैनी थी। अब वो बेचैनी की शुरुआत कहाँ से हुई? वो एक्चुअली अपने किसी सारथी को लेके रास्ते पे निकल गए किसी मेले के लिए। उन्होंने देखा बूढ़ा आदमी किसी की अर्थी जाते हुए, तो सारथी से पूछा क्या ये मेरे साथ भी होगा? उन्होंने कहा हाँ महाराज, आपके साथ भी होगा ये। तो वहीं से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो वहां से खुद को जानने की कहानी शुरू होती है। इस भीतर की आवाज को जानने की जो पूरी कहानी है, अगर हम थोड़ा ऑनेस्टली जवाब दें कि हम डर में, एंजाइटी में क्यों रहते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं, हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे किसी की बेटर लाइफ दिखती है तो हमें भी ये चाहिए, यही आवाज आती है ना अंदर से। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि प्रॉब्लम वो चीज नहीं है, प्रॉब्लम है आपका उस पर जाके चिपक जाना। आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं और आप अपनी पूरी की पूरी खुशी उस सामने वाले के बिहेवियर पे लटका देते हैं। बुद्ध इसी चीज को पहचानने के लिए आपको कह रहे हैं कि आप देखिए तो सही, अपने आप को ऑब्जर्व तो करिए, अपने थॉट प्रोसेस को जानिए तो सही। वो कह रहे हैं हम चीजों का यूज कर रहे हैं या चीजें हमारा यूज कर रही हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। अब हम चलते हैं श्री कृष्ण के पास। एक वॉरियर बैटलफील्ड में खड़ा है, कंफ्यूज्ड है, ओवरवेल्म्ड है, इमोशनली ब्रेक डाउन है। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर जो पूरा का पूरा कर्म फल है उसके सिद्धांत को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे इन इमोशनल ब्रेकडाउन, इन ओवरवेल्म कंफ्यूजन स्टेट से कैसे पार पा सकते हैं आप, कैसे अपने आप को इनसे डिटैच कर सकते हैं, और वो चीज आज के टाइम पे कैसे रेलेवेंट है। अगर मैं आज का स्टूडेंट लेके चलूं, उसको चाहिए परफेक्ट पैकेज, नहीं तो मैं फेलियर हूं। कोई अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनना चाहिए, नहीं तो मैं फेलियर हूं। तो कृष्ण इसमें समझा रहे हैं कि यू नीड टू हैव ए फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑब्सेशन विद द रिजल्ट। आपको जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उस पे फोकस करें, ना कि जो रिजल्ट आने वाला है उससे ऑब्सेस्ड रहें।
अगर प्रोसेस पे फोकस रहेगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में रहेगा। और अगर आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो रिटर्न में मिलेगी एंजाइटी, फियर। तो इसीलिए कर्म पर ध्यान दे, जो भी आप काम कर रहे हैं उस प्रोसेस पे ध्यान दे, रादर देन उसके आउटकम पे। ये पूरी भगवत गीता का सार है। इसीलिए खुद को ऑब्जर्व करना। पर आप कहते हैं कि मेरे अंदर तो विचार आते हैं अंदर से, फिर जिसे कहते हैं ना, एक डर का, ओवर थिंकिंग का। इसीलिए पूरा आत्मज्ञान का चैप्टर जो है वो बताया गया है इसके अंदर। इसी को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अब आपको लेके चलता हूं मैं रोम। एक राजा था, मार्कस ऑरेलियस, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी। लेकिन रात को फिर भी बैठ के वो डायरी लिखता था। किसके बारे में? अपने डर के बारे में। उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी, यू हैव पावर ओवर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट। वो कहते हैं जिंदगी में केवल दो ही चीजें हैं, एक जो आपके कंट्रोल में है, एक जो आपके कंट्रोल में नहीं है। पर हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उस पर ओवर थिंक करते हैं, और जो कंट्रोल में है उस पर काम ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी, कि सामने वाला आपके साथ लॉयल है या नहीं है। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को? और अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपने उसके रिएक्शन तो देखे ही होंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं मार्केट क्रैश का। क्या मार्केट की इकोनॉमी आप कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसलिए जितने भी आउटसाइड इवेंट है उससे बेटर है कि आप जो अपने इनसाइड इवेंट है ना उनको कंट्रोल करें। अब हम चलते हैं वेदांत के पास, अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य। दुनिया का सबसे गहरा सवाल, मैं कौन हूं? हु एम आई? आप कहेंगे मैं राहुल, रोहित, प्रियंका, यही तो मैं हूं। बेटा ये खाली तुम्हारा नाम है। एक्चुअल में असली आइडेंटिटी क्या है वो पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए अद्वैत वेदांत बार बार कहता है कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम मात्र एक कॉन्शियसनेस हो जो अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकती है। जो आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व कर सकती है। दैट्स इट। अगर आप सिर्फ थॉट्स होते तो आप उनको ऑब्जर्व कैसे कर पाते? इसका मतलब आप एंजाइटी नहीं हो, आप फेलियर नहीं हो, आप ब्रेकअप नहीं हो। इसलिए अपनी पूरी जी जान लगा दें केवल इस चीज को समझने के लिए कि जो थॉट्स का प्रोसेस है उनको मैं ऑब्जर्व कैसे कर सकता हूं। जिंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे, अगर आप उनमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख गए, ये समय के साथ होगा तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगी। इसी को कहते हैं फ्री विल, आपकी इच्छा। अगर इच्छा आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो वो फ्री विल का मतलब क्या है? आप कहते हैं ना कि आई एम द कंट्रोलर, जो भी डिसीजन ले रहा हूं मैं खुद ले रहा हूं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये जो डिसीजन है ये सोशल कंडीशनिंग के कारण तो नहीं है, या वाकई में आप इसको ले रहे हैं? बुद्ध ने कहा अटैचमेंट छोड़ दो, श्री कृष्ण ने कहा एक्शन करो बिना फियर के, बिना डर के। स्टोइक फिलोसफर कह रहे हैं कंट्रोल को समझो, और अद्वैत कह रहा है अपनी असली आइडेंटिटी को पहचानो। अलग कल्चर, अलग समय, लेकिन मैसेज एक ही है, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे हम किसी दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही अपने आप को समझने की कोशिश भी करें। देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इंसान जो है वो बाय डिफॉल्ट कुछ सिस्टम खराब के साथ पैदा होता है। समय के साथ उस सिस्टम खराब को सही किया जाता है। उस खराब सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और उसी खराब सिस्टम को हम बोलते हैं अहंकार, द ईगो। अगर समय के साथ इसको आपने अपने कंट्रोल में नहीं लिया, इसको ऑब्जर्व नहीं किया, रादर देन कंट्रोल से ज्यादा मैं वर्ड यूज करूंगा ऑब्जर्व, अगर इसको ऑब्जर्व नहीं किया तो ये आपकी पूरी जिंदगी जो है नचाता रहेगा आपको। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो अपने अंदर जो है ना वो दो पार्टीशन कर लीजिए। एक उस अहंकार का जो आपको पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है, एक वो जो इस चीजों को ऑब्जर्व करता है।
तो आपको उस सेंटर तक पहुंचना है जहां आप चीजों को ऑब्जर्व कर सके। वो सेंटर कहलाता है बोध का सेंटर, जो कि ऑब्जर्व करता है आपके हर एक डिसीजन को। आपको उस केंद्र तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि फिलॉसफी जो है वो केवल किताबों तक सीमित ना हो, उन्हें मॉडर्न लाइफ के अंदर भी जो है वो अप्लाई करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। और मेन चीज ये है कि आप अपने एंजाइटी, फियर या ओवर थिंकिंग के बारे में कमेंट में लिखें, ताकि कुछ डिस्कस हो सके, उस चीज को जो है हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ओवरकम कर सके। और अगर लगता है कुछ इंफॉर्मेटिव आपको मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा काम है जो सही इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाना।